इस वीडियो में मैंने एक एमआरआई लगाई है। आप ये देखेंगे, मैं काफी दफा एमआरआई को डिस्कस कर चुका हूं। ये ज़ाहिर एमआरआई पे कोई खास मसला नजर नहीं आ रहा। L4 L5 के ऊपर थोड़े से डिस्क डिहाइड्रेटेड है। ये केस मीर वाइस का है। 26 साल उनकी उम्र है। हमें बड़ी खुशी है कि कोयटा से ये हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास पहुंचे हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे कि 2015 से आपको कमर में दर्द है, आपको नेक पेन है, आप बहुत सारे एक्सरे करवा चुके होते हैं, बहुत सारी एमआरआई करवा चुके होते हैं, नेक की भी एमआरआई, बैक की भी एमआरआई, आप कायरोप्रैक्टर के भी पास जा चुके होते हैं, डिफरेंट सर्जन राय ले चुके होते हैं, लेकिन आपका मसला ठीक नहीं हो रहा। क्या वजह होती है? ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये दिन देखिए कि ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत से नौजवान बच्चे कई दफा सर्जरी करवा लेते हैं, उसका भी इनको कोई फायदा नहीं होता, और कई दफा वो कायरोप्रैक्टर करवा लेते हैं और कायरोप्रैक्टर भी पूरी एवेल्यूएशन सही नहीं करता जो रिक्वायर्ड मतलब पैरामीटर्स हैं, और वो उसका मसला बिगाड़ देता है। इस वीडियो के अंदर हम पेशेंट से उसकी पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन अगर कोई बंदा जिसको भी बैक पेन है, जिसको भी नेक पेन है, जिसको 3 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं, दर्द ठीक नहीं हो रही, वो इस वीडियो को देखेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ वो अपने लिए इस दर्द को खत्म करने का सबब बनेगा, बल्कि हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू बहुत से दूसरे लोगों को हेल्प करे, ताकि वो लोग भी अपने नेक पेन को, बैक पेन को घर पे डील कर सके। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यहां पे हम मीर भाई से उसकी स्टोरी सुनेंगे। मीर भाई बताओ कि आपकी पेन कैसे शुरू हुई थी यार? जी सर, सबसे पहले तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ। मुझे जो है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, अचानक से जो है कमर में जो है एकदम से दर्द शुरू हुआ। तो उससे मसला ये हुआ कि मेरी कमर एकदम से अकड़ गई। तो 3-4 दिन में इसी तरह रहा, कुछ टैबलेट्स वगैरह लिए दर्द के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए। तो उसके बाद मैं ठीक हो गया, लेकिन अरसा दर अरसा ऐसा होता गया कि मेरा नेक बैक का पेन जो है ज़्यादा होने लगा। तो तकरीबन 2019 में फिर मैं चला गया एक बार डॉक्टर के पास मुल्तान में। तो उन्होंने एमआरआई कराई। उन्होंने कहा कि आपका डिस्क का इशू है, तो आप ऐसे करें, झुकने के काम से जो है ना परहेज कर ले और ये दवाई खा ले। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर से ठीक हो गया, लेकिन प्रॉब्लम उसी तरह रही। बैक पेन शुरू था। तो फिर 2023 में ये मसला ऐसा हुआ कि मेरे थाई तक आ गया मसला। थाई पेन जो है वो थाई में जाने लगा, धीरे धीरे करके मेरे नेक में भी ये पेन शुरू हो गया। तो उसके बाद जो है ना, ये 2.5-3 साल हो गए मेरे, ये हाथों में भी दर्द जाता है और ये पैर में भी पूरा दर्द जाता है और सुनपन होता है। ठीक है। उसके बाद जो है मैं एक फिजियो के पास गया, तो उन्होंने कुछ फिजियोथेरेपी की, लेकिन चूंकि इशू 2 थे, वो बैक का सही से डील कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा भी था 3-4 बार कि मेरे नेक में भी इशू है, तो उसको भी ज़रा सा अगर आप हैंडल कर ले। उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। जब 3 दिन एक्सरसाइज वगैरह कराई, उसके बाद उन्होंने जिम मुझे ले गए। तो जैसे ही मैं एक्सरसाइज करने लगा, तो मेरे नेक में अचानक से पता नहीं कुछ ऐसे, मुझे लगता है कि कुछ आवाज़ आई। तो मैंने उनसे ये बात की, उन्होंने कहा ये इतना इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दिन गुजरा, अगले दिन तो मेरे ये जो नेक से उस टाइम सिर्फ ऐसे ही दर्द था, हाथ में नहीं था। तो ये हाथ में थोड़ा सा पेन आने लगा और सर पर भी थोड़े से चक्कर आने लगे। ठीक है। उसके बाद जो है मैं न्यूरोसर्जन के पास गया। उन्होंने कहा कि आपने अभी आगे जो है फिजियोथेरेपी नहीं करानी, आप आराम कर ले और ये दवाई खा ले। तो सर उसके बाद जो है फिर से जैसे दवाई का ही आराम मिल जाता था, लेकिन परमानेंटली आराम नहीं आ रहा था। तो सर उसके बाद जो है ये हाथों में पूरा मसला शुरू हो गया, 2 उंगलियां सुनना शुरू हो गई और पैरों में भी इसी तरह दर्द जाने लगा। तो फिर उसके बाद सर मैं एक कायरोप्रैक्टर के पास गया, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। ठीक है। तो उनका काफ़ी नाम सुना था, मैं उनके पास गया, तो उन्होंने एमआरआई का कहा, सॉरी एक्सरेज का कहा। तो मैंने एक्सरे वगैरह कराया। तो उनके पास जब गया, उन्होंने कहा कि आपको है जो है ये डिस्क का इशू है, इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा 2-3 सेशंस में। तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी थे, पहले सेशन में थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे थे। सो जैसे ही सेशन हुआ, उसके 20 मिनट बाद जब मैं बाहर आया, तो अचानक से ये पैर सुन होने लगा, नी से बिलो डाउन। ठीक है। तो जब मैं कमरे में पहुंचा, तो अचानक से पैर पूरा ऐसे लगा जैसे सुन होने लगा। तो उसके बाद जो मैंने उनको मैसेज भी किया, तो उन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा इशू नहीं, शायद आप ज़्यादा बैठ गए, उसकी वजह से ये डिस्क वापस बंद हो गई है। तो उन्होंने कहा कुछ आराम कर लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन बाद जो है वो पैर इतना ज़्यादा भारी हो गया कि मैं उठा भी नहीं सकता। ठीक है। फिर उसी तरह दिन ब दिन गुजरते गए, मैं एक और फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। उन्होंने काफ़ी अच्छे से असिस्ट किया, तो उससे पेन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया और ये भारीपन तो वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन
उसके बाद जो है ये दूसरे पैर में दर्द शुरू हो गया। ठीक है। इशू ये है सर, तो उसके बाद अभी मैं आपके पास आया, सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो देखी, तो यहाँ पर अभी पहुंच गया। ठीक है, तो नाज़रीन हम आपके सामने अब इनकी कहानी सुन ली। देखिए, जब भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाए तो ये ध्यान रखिए कि उसने सबसे पहले अपना मसला बयान करना होता है, फिर दूसरा डॉक्टर उसको मुख्तलिफ एंगल से एवेल्युएट करता है। जैसे उसने अगर एमआरआई करवाई है, एक्सरे करवाई, वो देख लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेता है, और साइड बाय साइड वो 3 फैक्टर पे जरूर ध्यान रखता है कि आया इसको फिजिकल रिलेटेड कितना इशू है, मेडिकल रिलेटेड कितना इशू है, और मेंटल हेल्थ रिलेटेड कितना इशू है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं क्विकली तीनों चीजों को टच करूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी फिजिकल एग्जामिन कर चुका हूं, मैं क्विकली 2-3 चीजें हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि मेरी इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम ये देखते हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल क्या है। अगर कोई पेशेंट ये ध्यान रखिए कि हाइपर फ्लेक्सिबल होगा, जैसे इस बच्चे ने जब बॉलिंग की थी तो इसका मतलब है कि इसमें जो थोड़ी मूवमेंट हुई थी, जो दर्द निकली थी, ये हाइपर फ्लेक्सिबल है। हाइपर फ्लेक्सिबल लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये आता है सबसे ज्यादा कि उनके जॉइंट्स के अंदर हमेशा दर्द आएगी। जैसे ही ज्यादा देर बैठ जाएगा तो इसको नेक में पेन शुरू हो जाएगी। अगर ये बहुत ज्यादा कंप्यूटर मोबाइल यूज करेगा तो अपर बैक पेन, नेक पेन हो जाएगी। ज्यादा बैठे लो बैक पेन आ जाएगी। अगर ये बहुत ज्यादा खड़े हो जाएगा तो नी में मसला आ जाएगा। कोई गेम खेलेगा तो बैक में या शोल्डर में पेन मसला आ जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका इनिशियल डायग्नोसिस था फिजिकली वो ठीक नहीं था, और उसी वक्त इसका डायग्नोसिस सही बना लिया जाता है, भाई कोई इतना बड़ा मसला नहीं और हाइपर फ्लेक्सिबल। और आपके केस में हमें ज्यादा बेहतर कि स्टेबिलिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये मसला लिंगर ऑन ना होता। क्योंकि फिर इसके केस में मसला ये आता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन सही ना होने की वजह से, डायग्नोसिस सही ना होने की वजह से ये लिंगर ऑन होता रहा। फिजिकल एग्जामिनेशन सही ना होने की वजह से ब्रेन के अंदर एक नेगेटिव पाथवे बन गया। आप अंदाजा लगाएं कि ऑलमोस्ट ये 10-11 साल से कमर दर्द के साथ है, नेक पेन के साथ है। अब ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी के अंदर इतना अरसा दर्द रहेगी तो डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए नाज़रीन हम हमेशा कहते हैं कि किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक दफा जरूर चले जाएं, ताकि अगर आपकी दर्द 6 हफ्तों से लेकर 3 माह में खत्म हो जाए तो फिर आपके ब्रेन के ऊपर नेगेटिव पाथवे नहीं बनेंगे। अच्छा, अब इसको जब मैंने डिटेल सारा वैल्यूएशन कर लिया, कोई सीरियस मसला नहीं है, एमआरआई भी ठीक है, नेक की भी एमआरआई ठीक है, लेकिन इतना अर्सा दर्द रहने की वजह से एक ब्रेन के अंदर नेगेटिव पाथवे बन चुका है। मैंने इसको बहुत सिंपल और सादा चीजें बताई हैं, वो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकती हैं कि भाई चंद बेसिक वर्जिशें हैं वो करनी है, और साइड बाय साइड आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं, यहां पे मैं इसको चंद बेसिक से गाइड कर लगा। मीर भाई, सबसे पहले तो बेटा आपने ये समझना है कि मैंने ज्यादा देर नहीं बैठना, मैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बैठूं, उसके बाद वॉक कर लूं। क्योंकि आपका देखेंगे तो थोड़ा पोस्चर फॉरवर्ड हेड है। एक तो ये कि हमने गुड पोस्चर के लिए रेगुलर बेसिस पे दोनों हाथ पीछे रख के हम वॉक करेंगे, ठीक है। उससे ये होगा हमारी चेस्ट ओपन हो जाएगी, कंधे पीछे हो जाएंगे, चिन टाकिन होगी, इससे हमारी ब्रीदिंग भी सही हो जाएगी और हमारा पॉजिटिविटी आएगी। तो गुड पोस्चर वाली एक्सरसाइज है, मेरे यूट्यूब के ऊपर चैनल पे वीडियो पे पड़ी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। साइड बाय साइड आपने ये ध्यान रखिए कि अभी भी अल्लाह का शुक्र है, गो के कायरोप्रैक्टिक के बाद थोड़ी नमनेस आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये चंद दिनों में ठीक हो जाएगी, इसलिए उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो नंबर 1 एक्सरसाइज है, टांग को बेंड करना है। कोई एक्सरसाइज आपने पेनफुल नहीं करनी, पाँव खींचो, टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर वापस लेके गए, ठीक है। 10/2 10/3 रेपिटेशन दिन में 2 से 3 दफा कर लेना है। दोनों टांगे बेंड करोगे, दरमियान में कोई कुशन रखोगे, हल्का सा आप प्रेस करोगे, ठीक है, और छोड़ दोगे। 20 दफा ये कर लोगे। दोनों टांग खोलो और दोनों टांगे बाहर निकालने को 20 दफा इसको कर लेंगे। फिर पेट को अंदर खींचोगे, हिप्स को उठाओगे, ऊपर उठा के 5 सेकंड का होल्ड करोगे और फिर नीचे ले जाओगे, लेकिन कोई दर्द वाली एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक टांग को पकड़ोगे, पेट के साथ लगा दोगे, ठीक है, दोनों साइडों पे 5-5 सेकंड के लिए स्ट्रेच करोगे। इसके बाद दोनों हाथ में पकड़ोगे, बाजू पीछे ले जाओ और फिर आराम से वापस ले आओ, ठीक है। 20 दफा आपने ये कर लेना है। फिर चिन को स्लाइटली टक इन करना है, 20 दफा इसको कर देना है। फिर वापस ले जाओ, फिर टक इन करो, फिर साइड पे रोल करो, फिर दूसरी साइड पे रोल करो। इसके अलावा भी मेरी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वो हमारे नाज़रीन को भी हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे और उसके लिंक्स, तो उनको भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। और बैठो। मीर भाई बेटा, सबसे पहले अपने माइंड में रखो कि अल्लाह ने इंसानी बॉडी को बहुत मजबूत बनाया हुआ है। अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है कि आपकी एमआरआई, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन आपकी फेवर में जाता है। तो सबसे पहले जब आपके माइंड में थॉट्स आते हैं
कि भाई मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा, तो सोचें कि 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। नंबर 1 वर्जिशें, अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली, ये पहला ट्रीटमेंट है। अभी आपका 100% यही ट्रीटमेंट है। नंबर 2, अल्लाह ना करे बहुत नर्व दब जाए, टांग में दर्द जा रही हो, बाजू में दर्द जा रही हो, तो कई दफ़ा हम टीका लगवाते हैं, एपिड्यूरल स्पाइनल इंजेक्शन। एंड नंबर 3, कई दफ़ा हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वो लास्ट ऑप्शन होता है, 1 आउट ऑफ 100। आपके केस में अभी ना तो टीके की ज़रूरत है, ना ही सर्जरी की ज़रूरत है। आपके केस में प्योर फिजियोथेरेपी, प्योर लाइफस्टाइल में तब्दीली। और जैसा हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री भी है, आपको बड़ा अच्छा साइकेट्रिस्ट वहाँ पे कराची में मिला जिसने आपको बहुत बेहतर गाइड किया, आपकी लाइफ में वापसी आ गई, हत्ता कि आपकी नींद ख़राब थी, नींद भी ठीक हो गई, हत्ता कि आपने सुसाइडल अटैम्प्ट का भी सोचना शुरू हो गए थे, लेकिन आपको अच्छे साइकेट्रिस्ट ने ज़िंदगी में वापस ले आया। तो इसलिए आपके केस में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, अच्छी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और रेगुलर बेसिस पे फिजियोथेरेपी। कभी भी शॉर्टकट ना मारे। आपके केस में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कार्बोप्रेट नहीं, कोई मैजिक नहीं है। आपके केस में है कि रेगुलर वॉक, जिम में जाना, आहिस्ता आहिस्ता फिट होना, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथनिंग करना, आहिस्ता आहिस्ता जितना तुम करते जाओगे, और मेरे साथ तुम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ के मेरे से गाइडलाइन लेते रहना। दैट इज फ्री। इंशाल्लाह जब भी आपका मैसेज आएगा हम फिर विल रिप्लाई। अब मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, तो तुम इंशाल्लाह अगले 6 माह साल के अंदर सुपर फिट हो जाओगे, कोई वजह ही नहीं है। लेकिन साइड बाय साइड साइकेट्री एंड फिजियोथेरेपी गाइडलाइन, जिम जाना है, वॉक करनी है, ठीक है, करोगे? जी सर। आप माशा खुद पढ़े लिखे हो, क्या जो मैंने बातें आपको समझ आई हैं आपको? जी सर, बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है? जी सर। ठीक है, मतलब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो सर, ठीक है। तो नाज़रीन ये ज़रूर रखिए कि किसी भी मरीज के साथ, इस बच्चे को हमारे पास आया, मैंने से पहले जब आया था मैंने कहा बेटा तुम, मुझे नज़र आ गया तुम्हारा जो केस है, हम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इधर रहोगे, तसल्ली से तुम्हारे सारे केसेस को देखेंगे, डिस्कस कर। हमने बहुत सारी चीज़ें इसके साथ डिस्कस की, फिर अल्टीमेटली हमने इसे रिक्वेस्ट की हो सकता है कि ये वीडियो ऐसे बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से माँ बाप के लिए हेल्पफुल हो जिनके बच्चे दर्द के अंदर फंसे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, बैक पेन के ऊपर, नेक पेन के ऊपर, साइकोसोमेटिक पेन के ऊपर, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के रिलेटेड बैक पेन के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आप ये चाहते हैं नेक पेन के ऊपर कोई वीडियो देखना तो ये वीडियो देखिए। अगर आप ये चाहते हैं शोल्डर पेन, ये वीडियो देखें। अगर आप चाहते हैं बैक पेन, ये वीडियो देखें। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़बरदस्त वीडियो पड़ी हुई हैं। बहुत से लोग आराम से वीडियोस को फॉलो करते हैं, घर में ठीक होते हैं। आप भी इन वीडियो को देखें और घर पे अपने आप को ठीक करें।